जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ मुखिया पर। आज हम लोग मेंसुरेशन के कुछ उन प्रश्नों को देखेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। क्योंकि मेंसुरेशन का जो पूरा पार्ट है, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप करके पेपर में जाते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होता है। तो आइए कुछ कुछ ऐसे ही प्रश्नों को देखते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन का खास तौर से जो 2D यानी 2 डायमेंशनल वाले पार्ट हैं, उनके मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो इन प्रश्नों को करके ही आप पेपर हॉल में जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कैसा है। पहला क्वेश्चन जैसा कि दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है 7776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है और त्रिभुज का अलग अलग साइडों का अनुपात दे दिया है, और आपसे पूछा है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। कैसे निकालेंगे, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले जो त्रिभुज के त्रिभुज के जो तीनों साइडें हैं, जिसका रेशियो दिया है 3:4:5, सबसे पहले आपको ये जज करना है। और इसका जो क्षेत्रफल दे दिया है, 76, यानी ये इतना दे दिया है, और आपसे अंतिम में परिमाप पूछा है कि उसका परिमाप क्या होगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले त्रिभुज देखकर आप ये पता कीजिए, ये तीनों साइडें देखकर कि ये कौन सा त्रिभुज है। क्योंकि त्रिभुज आपस में 4 प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल अलग तरह से निकलता है। तो समकोण त्रिभुज का पहचान क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और इसके स्क्वायर करेंगे, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी इन दोनों साइडों के वर्ग के बराबर होता है। जैसे 3 का स्क्वायर कीजिएगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर कीजिएगा 16, इधर 5 सबसे बड़ी भुजा, 5 5 25 और 16 9 जोड़िएगा तो 25 के बराबर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि सर ये समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। समकोण त्रिभुज का ये तो प्रूव करने के लिए हो गया कि आप ऐसे पेपर में आएगा तो आप झट से पता कर लेंगे कि त्रिभुज कौन सा है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 चौके 16, 16 9 25, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी सबसे बड़ी भुजा दोनों सबसे छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर हो जाता है। तो बस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार गुणे ऊंचाई, बस इसी पे रख देना है। आधार मतलब देखिए, ये अगर आप ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह खींचेंगे तो ये मान लीजिए कि 3 है, ये 4 है, तो ये सबसे बड़ी भुजा हम जानते हैं त्रिभुज की कर्ण होता है। तो कर्ण में इसका यूज ही नहीं होता, तो सबसे बड़ी भुजा को यहाँ से नहीं लेते हैं। 1/2 मान लीजिएगा, ये अनुपात है तो यहाँ पे x आप मान सकते हैं, क्योंकि ये अनुपात है, रियल डाटा नहीं है। तो 1/2 हो गया। आधार इसमें से कोई भी मान सकते हैं। आधार जैसे मैंने 4 माना है तो 4x इंटू ऊंचाई कितना, 3x, तो 3x मान लीजिए। ये क्षेत्रफल निकलता है। और इक्वल में देखिए इधर क्षेत्रफल दिया है, इसका इतना है, यानी 7 7 7 6। अब इसको 2 से काट दे देंगे तो 2 दूना के 4, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 7 7 6। 6 से इसको काट दीजिएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूना 12, यानी 12 96। 6 से हमने इसको काट दिया तो 12 96। तो हम यहाँ देख लिए कि x का जो मान आएगा वो आएगा 36, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेगा तो x का मान ये 36 का वर्ग होता है। अगर कुछ आपको वर्ग पता है तो और जल्दी निकाल लेंगे। परिमाप क्या होगा, यही परिमाप तो है। परिमाप मानी इसकी बाउंड्री यही आपसे पूछ रहा है। ये सब x है, x का मान 36 निकाले हैं, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 3x 4x 7x और 7 5 12x। तो ये टोटल योग हमने जोड़ दिया। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 12x मैंने चारों ये साइडें जोड़ लिए, यही परिमाप है। तो 12x यानी सभी को जोड़ के 12x का मान है 36, यहाँ 36 से हम गुणा कर देंगे, हमारा आंसर निकल के चला आएगा। 12 छक 72 को 2 हासिल 7, 12 3 36 में 7 जोड़ेंगे तो 4 3 43 हो जाएगा, यानी 432। ये इसका परिमाप
परिमाप होगा। तो क्षेत्र जो त्रिभुज का परिमाप होगा वो 432 मीटर हो जाएगा। और सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर में आंसर दे देंगे। आंसर देखिएगा तो आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको धैर्यपूर्वक बता रहा हूँ, हालांकि ये चीज पता है तो आप झट से निकाल देंगे। ये रेशियो दे चुका है तो सबसे बड़ी भुजा कड़ होता है, तो कड़ से कोई लेना देना नहीं होता। 3 × 4 कर दीजिएगा, 1/2 रखने के बाद जो x का मान आएगा सभी को जोड़ लीजिएगा, क्योंकि वही परिमाप होगा, x का उसमें गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 432 होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, इनके जो भुजा है, भुजा का अनुपात दिया 1:2 और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो याद रखिएगा जब भी साइड देकर यानी भुजा देकर आपके क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी आपस में। तो जब भी भुजा देकर क्षेत्रफल होता है आप इसी का स्क्वायर कर दीजिएगा, डायरेक्ट क्षेत्रफल निकल जाता है। 1 का स्क्वायर बोलिएगा 1, 2 का स्क्वायर बोलिएगा 4। तो जब भी त्रिभुज में साइड देकर आपसे उसका क्षेत्रफल पूछे तो अनुपात का आप जो अनुपात दिया रहेगा उसका वर्ग कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया गया था कि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 हो जाएगा, क्योंकि उनका वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, तदनुसार उस त्रिभुज का आधार कितना कम करना होगा ताकि त्रिभुज क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इसको हम परसेंटेज में पढ़ते हैं, लाभ हानि में पढ़ते हैं और मेंसुरेशन के अंदर भी पढ़ते हैं। तो जब भी किसी चीज को कह रहा है कि उसकी ऊंचाई को 10% हम बढ़ा देते हैं, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है 10% बढ़ा देते हैं, तो उसका आधार कितना कम करना चाहिए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, कोई चेंज ना हो। तो एक चीज को बढ़ाए दूसरा कम करे, तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो कैसे एक लाइन में हल करना है मैं ये बता रहा हूँ। 10 का फ्रैक्शन वैल्यू यानी बट्टा में लिखिएगा तो इसको लिखेंगे 1/10। एक जैसा का है तैसा लिखिए, गुणे में 100 लिख दीजिए। अगर 10% बढ़ा है तो 10 में एक जोड़ दीजिए 11, अब डायरेक्ट भाग कर दिया। 11 से 100 में भाग करेंगे, 11 9 99, एक शेष बचेगा, 11 से भाग देंगे, यानी उसका जो आधार है 9 सही 1/11% कम कर देंगे और उसकी ऊंचाई 10% बढ़ा देंगे तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी पढ़ने को मिल सकता है। एक को पढ़ाएगा तो दूसरे का कहेगा कितना कम करें ताकि खर्चा में कोई अपरिवर्तित न हो। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज है, उनके साइडें दे चुका है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये देखिए उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है। लेकिन सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि क्या ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण तो आप अगर आप मैथ थोड़ा बहुत जानते होंगे तो जानेंगे कि ये ट्रिपलेट्स है, यानी कि इन दोनों के वर्गों का स्क्वायर करेंगे तो बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है, तो उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 12 का वर्ग 144, ये इक्वल होना चाहिए 13 के स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ी साइड 13 है तो 13 का वर्ग 169 होता है। तो 144 में 25 जुड़ेगा तो ये 169 के बराबर हो जाएगा। अतः ये तीनों साइड जो है बड़ी भुजा के
वर्ग के इक्वल के बराबर हो जाते हैं, इस सिचुएशन में आप 100% कह सकते हैं कि सर ये जो दिया है साइड ये समकोण त्रिभुज का है। और जैसे समकोण त्रिभुज दे देगा तो 1/2 रहेगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, इसको नहीं लेना होता है, इसी को गुणा करके रख दीजिए। 5 × 12, 2 से इसको काट दीजिए 6 बार में, और 6 का 5 में गुणा करेंगे 30 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगा दीजिए, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो त्रिभुज से इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा बने हैं, अगर दोबारा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप बिल्कुल हल कर पाइएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी 16 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिकोण हो तो त्रिकोण की ऊंचाई क्या है। देखिए समबाहु त्रिभुज होता है यानी कि ऐसी दो भुजा, यानी त्रिभुज के दो भुजाएं समान होती है, एक भुजा असमान होती है, तो उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, यानी समान जिसकी भुजाएं होती हैं। तो क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी 16 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज एबीसी 16 सेंटीमीटर भुजा वाला, यानी भुजा का माप दे दिया है 16 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिकोण हो तो त्रिकोण की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा ऊंचाई, यानी कि समबाहु त्रिभुज होता है ना, समबाहु समबाहु त्रिकोण की जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई जब भी आपसे पूछेगा तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई होता है a अपान कड़ी में 3 हो जाता है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जैसे का है तैसे आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाता है a कड़ी में समबाहु त्रिभुज का हो जाता है कड़ी में 3/2 a हो जाता है। सॉरी गलती हो गया था हमसे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अगर समबाहु त्रिभुज की आपसे ऊंचाई पूछेगा तो आप यही फार्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर निकल के चला आता है। जैसे ए क्या है, भुजा है, ये उसकी ऊंचाई निकल जाती है, तो कड़ी में 3/2 लिखिएगा। ए क्या है तो कहेंगे ए उसकी भुजा है। क्वेश्चन में देखिए लिखा होगा त्रिभुज ए बी सी 16 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 16 लिख दीजिएगा, 2 से काट देंगे 8 बार में, 8 का कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो 8/√3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मेंसुरेशन में इतने ज्यादा सूत्र हैं, अगर आप धैर्य बना के न पढ़िएगा तो गलती हो सकता है, बाकी इंसान है गलती हो सकता है, लेकिन धैर्य बना के। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जब भी पूछेगा तो कड़ी में 3/2 a हो जाता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपसे पूछता है तो यही चीज सेम रहता है, कड़ी में 3 बाई नीचे 4 हो जाता है, यहाँ पे a² हो जाता है। ये कब निकलता है, जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, तो क्षेत्रफल पूछा नहीं था, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछेगा तो कड़ी में 3/2 a हो जाता है। a क्या है, भुजा है, तो इस क्वेश्चन में अगर भुजा कोई देकर आपसे ऊंचाई पूछेगा तो इस फार्मूले से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दिया है 8/√3। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल क्या है यदि उसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर और उसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आपसे क्षेत्रफल पूछा है, आइए आसान से बना लेते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए, ये आपके पास एक आयत है, क्वेश्चन में लिखा है कि यदि उसका विकर्ण, यानी आयत, विकर्ण मतलब इसमें सबसे लंबी भुजा जो अंदर डाली जाती है उसी को विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण की जो हाइट है दे दिया है 25 सेंटीमीटर, और कह रहे उसकी कोई एक भुजा 24, हम मान लेते हैं कि इसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है। अगर ये भुजा हम पता कर लेंगे तो आपको पता है कि जो आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठता है कि एक्स का मान कैसे निकलेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर बताइए। अगर मैं कहूँ सर कि मैं ये जो ऊपर की लाइन है मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, तो आपको नजर आएगा कि सर ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो इसका वर्ग जो होता है
इसका वर्ग और इसके वर्ग के बराबर होता है, यानी कड़ है तो आप जैसे इसका मान निकालना है यानी इसका मान, तो आप ध्यान से देखिए अंडर रूट में करना होता है। 25 का वर्ग कीजिएगा 625, आप माइनस कर दीजिएगा इसी के वर्ग में से, 24 का वर्ग होता है 576। जैसे इसमें अंतर करेंगे तो अंतर आएगा 49 का, और 49 7 का वर्गमूल होता है, यानी कि 49 जो है 7 का वर्ग होता है और 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो हम x का मान लिख देंगे 7। अब ध्यान से देखिए मैंने जो मिटाया था मैं उसी को आप डायरेक्ट खास दे रहा हूँ। अब यहाँ से हमको ये पता चल गया कि सर ये वाली भुजा 7 रहेगी। 7 का वर्ग 49, 24 का 576, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 25 के वर्ग की स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि कड़ का जो स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने बस इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दिया, जो बचेगा वो इसी का स्क्वायर बचेगा। ये किसका है मैंने पता कर लिया। बस आपसे पूछा गया था कि आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही आपका आंसर है। लंबाई मान लेते हैं कि 7 है, चौड़ाई 24 से गुणा कर देंगे, 24 सतह 168 हो जाता है। 168 मीटर है तो मीटर आंसर है तो दे दीजिए। तो बस 168 दिया है तो 168, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा 68 यानी 168 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। बाकी यहाँ x का मान निकालना था 7, बाकी लंबाई गुणे चौड़ाई आप लगा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार बगीचा 100 मीटर इंटू 80 मीटर का है, उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है, उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, तदनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है, तो आइए इसको बढ़िया से समझ लेते हैं कि दोबारा फिर कभी पूछा जाए तो आप गलत ना करें। जैसे क्वेश्चन समझिए, ये कहने का मतलब मान लीजिए ये आपका घर है आयताकार, इसके बाहर जो है 10 मीटर का रास्ता है। 10 मीटर का रास्ता है यानी कि बाहर बाहर, यानी समझिए ऐसे, ये समझ लीजिए ये बीच में आपका घर है, ये 10 मीटर चौड़ा आपका रास्ता है। इधर भी 10 मीटर होगा, इधर भी 10 और इधर भी 10 मीटर। समझिए ये जो चौड़ाई चारों तरफ रास्ते का है वो 10 मीटर है, और जो घर की लंबाई चौड़ाई दिया है वो दिया है 100 सेंटीमीटर ऐसे है और 80 सेंटीमीटर ऐसे है, ऐसे है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वैसे तो कई फार्मूला हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक बता देना चाहता हूं कि बिना फार्मूला के भी आप निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे, आप खुद बताइएगा। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, कैसे रास्ते का क्षेत्रफल निकलता है डायरेक्ट समझिए। एक एक चीज स्टेप समझते रहिए। ये बताइए यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, इधर 10 मीटर बढ़ गया, इधर 10 मीटर बढ़ गया, कितना हो गया। तो कहेंगे सर 100 था, 10 इधर बढ़ा, 10 इधर बढ़ा, तो हो गया 120 मीटर। ठीक है, गुणा कीजिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकलता है लंबाई गुणे चौड़ाई से। इधर बताइए 80 था, इधर बढ़ा 90, इधर 10 बढ़ गया 100, यानी 100 से इधर गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 12,000। यानी कि मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे जो कॉलोनी था या पूरा जो घर था, पूरा क्षेत्रफल कितना था, तो कहेंगे सर 12,000 स्क्वायर मीटर। क्या पूरा आपसे पूछा है? नहीं, सिर्फ रास्ते का पूछा है। जब पूरा निकल गया तो अंदर का कितना है, तो अंदर का दिया था, ये अंदर का 100 मीटर है, और ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई देखिए 80 है, तो गुणा कर दीजिए। 100 का 80 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8,000। बस ये पूरा निकला है, ये 8,000 आपके घर का निकला है। 12,000 में से 8,000 घटा देंगे, 4,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहता है एग्जामिनर कभी काल कि रास्ते में ये आपसे बजड़ी कुटवाएगा या टाइल्स लगवाएगा, तो कहेगा प्रति वर्ग मीटर 20 रुपए का खर्च आता है। तो रास्ते में पूरा गिट्टी बिछवाएंगे तो कितना खर्च आएगा, या तार लगवाएं, बाड़ लगाएं, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया। अगर 20 रुपया प्रति मीटर के स्क्वायर से अगर बजड़ी यानी गिट्टी उस पर कुटवाना चाहता है तो 20 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें केवल रास्ते का क्षेत्रफल पूछा था, इसलिए हमने रास्ते का क्षेत्रफल निकाला है। एक बार फिर से समझ लीजिए,
लंबाई दिया था 100, ये दिया था 80। आप 100-80 इधर उधर भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ जैसे 100 रखा तो 100 में इधर बढ़ा 10 तो 110, इधर बढ़ा 110 यानी टोटल 120 हो गया। ये 80 मीटर इधर का था, इधर बढ़ा 90, इधर 10 बढ़ा 100, तो मैंने टोटल गुणा करके इनका पूरा क्षेत्रफल निकाला तो 12,000 एरिया आया। फिर हमने अंदर अंदर निकाला तो 100 × 80 यानी कि 8,000 एरिया अंदर का आया। पूरा एरिया में से अंदर का एरिया मैंने घटाया तो 4,000 रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की भुजा का माप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक माप ली जाती है और दूसरी 2% कम, तदनुसार उसके क्षेत्रफल मापने की त्रुटि प्रतिशत क्या होगी। ये बिल्कुल ए बी वाला रूल से लग जाएगा, एगो वृद्धि करेगा एगो कमी करेगा तो टोटल ओवरऑल कितना है आप बिल्कुल लगा सकते हैं। पहले 5% वृद्धि किया तो इसके आगे कोई नहीं तो प्लस, फिर 2% कमी किया तो -2, इसके आगे कोई नहीं तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 5 × 2 बटे का 100 कर दीजिए। ये उसी नियम पे लगता है, आप जानते होंगे a + b, यहाँ पे प्लस a × b बटे का 100। मैंने इसी पे इसको हल कर दिया है। या प्लस माइनस जैसा कमी कहेगा तो माइनस, अब वृद्धि कहेगा तो प्लस। 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, ये माइनस तो माइनस। 5 दूना के 10 से इसको काट देंगे 1/10 और 10 से 1 में भाग देंगे तो 0.1 बार जाएगा। 3 में से 0.1 घटाएंगे तो आंसर आएगा 2.9। इतना का वृद्धि होगा। तो त्रुटि बताइए कितना होगा। त्रुटि प्रतिशत पूछेगा तो 2.9। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। क्वेश्चन शानदार है, पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा आप सबसे पहले ये बताइए, जो ये आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो कहेंगे सर इसको अगर आप लंबाई मानते हैं, इसको भी चौड़ाई मानते हैं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई से इसका क्षेत्रफल निकल जाता है। ध्यान से समझिए, इसी का क्षेत्रफल दे दिया है 60 और परिमाप क्या होता है। देखिए ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो 2 बार लंबाई आया है 2 बार चौड़ाई आया है, तो परिमाप जब निकालते हैं तो 2l + b हो जाता है। अब परिमाप दिया है क्वेश्चन में 34 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा है तो विकर्ण यानी कि इस आयत के जो बीच वाली सबसे बड़ी भुजा अंदर की जो होगी, आपसे विकर्ण पूछा है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। ये लंबाई गुणे चौड़ाई दे दिया 60 और ये दो परिमाप दे दिया 34, तो 2 से हम इधर काट देंगे तो l + b यानी लंबाई प्लस चौड़ाई मिलकर सिर्फ 17, यानी कि लंबाई चौड़ाई दोनों मिला के 17 होगा, तो इधर दोनों मिला के 17 होगा, तो एक साइड का 17 होगा, इधर भी 17 17 34 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है a × b का मान 60 है, l + b का मान 17 है। अब क्वेश्चन में कैसे आंसर निकलेगा ध्यान समझिए। अब थोड़ा सा आपको दिमाग से सोचना है। ऐसे दो संख्या बताएं जिसको गुणा करें तो 60 आए और जोड़ें तो 17 है। फिर से समझिए, ये गुणा में ऐसी दो संख्या बताइए जिसको आपस में गुणा करें तो 60 और जोड़ें तो 17 है। तो ऐसे कहेंगे सर एक ऐसी संख्या है 5 और 12। देखिए 12 × 5 = 60 और 12 × 5 = 17 मिल गया, यानी b के जगह पर हम 12 रख देते हैं और l के जगह पर हम इसको रख देते हैं 5। अब बताइए ये साइड यानी ये पूरी साइड जो है 12 है, ये पूरा 5 है, यानी ये पूरा 5 है तो ये भी पूरा 5 होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो देखिए ये पूरा बेस हो गया 12, लंबाई 5, क्या विकर्ण नहीं निकाल सकते। अगर इसको मिटाएंगे तो आपको नजर आएगा कि सर ये तो त्रिभुज है, और त्रिभुज का विकर्ण निकालने के लिए कभी भी त्रिभुज का अगर विकर्ण निकालना हो तो अंडर रूट में इसका स्क्वायर बोले 5 × 5 = 25, इसका स्क्वायर बोलेंगे 144,
144 में 25 जुड़ेगा 169 हो जाता है। 169 किसका वर्गमूल होता है? कहेंगे सर 13 का। तो जो वर्ग का विकर्ण निकल के आएगा वो 13 सेंटीमीटर निकल के आएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में बस गोल गोल आपको घुमाया गया है। अगर कंसेप्ट समझ जाते हैं तो बिल्कुल 2 लाइन में आंसर दे सकते हैं। बाकी क्वेश्चन का सही जवाब 13 सेंटीमीटर। आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी आयत की लंबाई उसका परिमाप 5:16 के अनुपात में हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन दिया है एक आयत की लंबाई, ध्यान से देखिए, एक आयत जो है, आयत की लंबाई और परिमाप। क्वेश्चन में एक आयत है, आयत की लंबाई दे दिया है 5 और उसका जो परिमाप है वो दे दिया है 16। अब क्वेश्चन में अंत में पूछ रहा है कि हमको बताइए क्वेश्चन में कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिए। अब आयत का परिमाप, ये बताइए कि लंबाई 5 है, यहाँ पे लंबाई 5 है तो ये तो फिक्स है कि लंबाई 5 आएगा। बस आपको चौड़ाई निकाल देना है ताकि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपसे पूछा है, निकल जाएगा। आप बताइए आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2l + b सॉरी, यानी लंबाई चौड़ाई को जोड़ के उसका डबल कर देते हैं तो आयत का परिमाप निकल जाता है। इधर आयत का परिमाप दिया है 16। अब ध्यान देखिए, यहाँ पे 2 रख लीजिए, लंबाई दिया है 5 तो 5 रख लीजिए, प्लस b चौड़ाई है नहीं पता, इधर है 16। 2 से इसको काट देंगे 8 बार में, इधर 5 को 8 से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, b का मान निकल जाएगा 3। यानी लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 है। यही आपसे पूछा गया था, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। तो 5:3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसको मिटा देते हैं, यह भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 मीटर चौड़ाई वाली एक दूसरे को लंबवत काटकर जाने वाली 2 सड़कें एक 80 मीटर इंटू 60 मीटर साइज के आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच बनाई गई है। सड़कों पर 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बजरी डालने का व्यय कितना होगा? यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा चर्चित है। जब भी अंदर की तरफ रास्ता बनता है और एक दूसरे के लंबवत काटती हैं तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलता है आसानी से आज सीख लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। पहले ध्यान से मैं आपको फिगर के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ। ये मान लीजिए आयताकार किसी का खेत है या घर है, इसमें बीचों बीच इस तरह रास्ता गया है, ध्यान से देखिए। अब फिर इधर से बीचों बीच रास्ता आया है, तो जो रास्ते का जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, यानी रास्ते का जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है। और जो सड़कें हैं 80 इंटू 40, यानी कि इधर पूरा चौड़ाई 80 है और लंबाई 60 मीटर है। तो हम इस क्वेश्चन में जब भी इस तरह देकर रास्ते का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, जो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा उसी पे बजरी डालना है। अब बजरी डालने का खर्च 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपये आता है। तो सबसे पहले आप रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। कैसे रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा? एक लाइन में निकालना आपको बताते हैं, ध्यान से समझिए। जब भी आपको रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो इस फार्मूला होता है LX + BX - x स्क्वायर। इससे क्या होगा? डायरेक्ट रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा। यल क्या है? लंबाई, मतलब यल किसी को इसको मान लेते हैं लंबाई है, इसको बी मान लेते हैं चौड़ाई है। जो 5 मीटर है ये x का मान दिया है। x क्या है? रास्ता है, कितना मीटर रास्ता है उसको x से दर्शाया गया है। लंबाई जो भी 60 को मान लीजिए, 80 मान लीजिए आप, कोई क्योंकि गुणा में करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यल का मतलब मान लेते हैं लंबाई 60 मीटर है तो 60,
इंटू एक्स का कितना मीटर चौड़ा रास्ता है 5, तो 5 का गुणा कर दीजिए, प्लस बी का मान बोलिए, तो कहेंगे बी मतलब सर चौड़ाई 80, तो 80 लिख लीजिए, गुणे कितना मीटर चौड़ा रास्ता है, कहेंगे 5 मीटर, तो 5 से गुणा कर दीजिएगा। अब माइनस कर देना है जितना मीटर रास्ता है उसी का स्क्वायर, तो 5 मीटर रास्ता है तो 5 का स्क्वायर बोल दीजिए, 5 का स्क्वायर देखिए 60 का 5 में गुणा करेंगे 6 पचे 300 प्लस 8 पचे 40 400 हो जाएगा, माइनस का 5 पचे 25, आपस में इन दोनों को जोड़िएगा तो 700 में से 25 माइनस कीजिएगा तो 675 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है? नहीं, उस रास्ते का क्षेत्रफल जो आया है 675 मीटर, उस पे 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की तरफ से बजरी डालना है, तो कितना खर्च आएगा, 10 से गुणा कर दीजिए। जैसे आप 10 से गुणा करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 6,750 रुपये टोटल खर्च आएंगे। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जब भी इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आप बिल्कुल सही जवाब दे पाइएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल जब अंदर की तरफ से लंबवत काटती हैं तो जानिएगा यल एक्स प्लस बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। कोई पूछेगा एक्स स्क्वायर क्या है, तो सर रास्ते की चौड़ाई है। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है तो उसके भुजा की लंबाई कितनी होगी। ध्यान से देखिए, वर्ग का जो विकर्ण है, वर्ग का जो विकर्ण है, विकर्ण वो दे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो कर उसकी भुजा बताइए, भुजा। तो ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन में दे दिया रहता है उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे वर्ग का विकर्ण होता है a√2, ये वर्ग का विकर्ण होता है। इधर दिया है कि वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। ध्यान देखिए, जो रियल में वर्ग का विकर्ण का फार्मूला अर्थात सूत्र होता है वो होता है a√2, इधर बता रहा है कि इधर दे रहा है नहीं 12 होता है, तो a जो है a वही आपसे पूछा है, a क्या है, यानी a भुजा कितना है, a का मान निकालना, ये गुणा में, तो इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा √2, इसको अब इधर भेज दिए। तो आप ध्यान से देखिए क्या करेंगे, अब आंसर तो इस तरह नहीं दिया रहता है, तो कड़ी में जो भी नीचे रहता है कड़ी से ऊपर नीचे एक बार और गुणा कर देते हैं, तो कड़ी में 2 और कड़ी में 2 एक बार फिर गुणा कर देते हैं। तो अगला स्टेप जैसे बनेगा तो ऊपर रहेगा 12 इंटू कड़ी में 2, और जैसे कड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो कड़ी में 4, और कड़ी में 4 का मतलब 2 का स्क्वायर होता है यानी कि 2, तो कड़ी में 2 का गुणा कीजिएगा तो सिर्फ 2 आएगा, और 2 से इसको काट दीजिएगा 6, यानी कि 6 कड़ी में 2, ए का मान निकल जाएगा। ए क्या है, ए ही तो माने थे भुजा, तो आंसर देखिएगा 6 कड़ी में 2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन लगाना बड़ी चीज नहीं, इस क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है। तो वर्ग की विकर्ण जो फार्मूला होता है वो होता है a√2, ये होता है वर्ग का विकर्ण। इक्वल में इसको रख दिए, बाकी आंसर आपका निकल के चला आया। तो यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। जब भी एक चीज याद रखिएगा, आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा, वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कई तरीके से, एगो लंबाई चौड़ाई लंबाई दे देगा या किसी भुजा की लंबाई देगा तभी निकल सकता है। दूसरा केस, जब भी आपसे विकर्ण दे देगा, विकर्ण, तो भी आप चाहे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का विकर्ण दे दिया है 6 कड़ी में 2 और कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल तरीका से बनाएंगे तो लंबा प्रोसेस जाएगा, बस सूत्र का यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो वर्ग का जैसे आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो ध्यान से देखिए, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कर्ण, जो विकर्ण है, विकर्ण को ही मैं कर्ण कह रहा हूं, ऐसे कंफ्यूजन नहीं है। तो कर्ण का जो स्क्वायर कर देते हैं बटे 2 से भाग कर देते हैं, कर्ण का स्क्वायर करके 2 से भाग कर दीजिएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब कंडीशन है कि बताइए कर्ण कितना है, तो कहेंगे सर कर्ण अर्थात विकर्ण है 6 कड़ी में 2
इसका स्क्वायर कर देना है, 2 से भाग कर देना है। तो देखिए स्क्वायर कैसे करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 2 का स्क्वायर, जैसे 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, गुणे में कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से कड़ी कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा और नीचे बचा है 2, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 36, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वह 36 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 6 कड़ी में 2 का हमने कैसे वर्ग कर दिया है, तो आप यहाँ समझिए, जैसे 6 कड़ी में 2, फिर क्योंकि वर्ग है तो इसी चीज को 2 बार आपस में गुणा होगा, तो 6 कड़ी में 2, तो ये 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 6 के 36, गुणा है तो गुणा, कड़ी में 2 का कड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो कड़ी में 4। आप बताइए ये 36 है, ये कड़ी में 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे निकल जाएगा 2 और 2 से भाग करना था, 2 से 2 कैंसिल, बचा 36, हमने डायरेक्ट इसको रख दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये अभी आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आखिरी क्वेश्चन आज का कह रहा है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी किसी भुजा में 10% की वृद्धि करके और अंत में कहे कि उसके क्षेत्रफल में बताइए कितनी वृद्धि होगा, तो 10-10 करके आपको 2 बार मान लेना है। आप इसको इसी पे लगा देंगे, a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे के 100। एक भुजा 10% बढ़ाएगा तो क्षेत्रफल पूछा है तो दूसरी भुजा भी 10% बढ़ जाती है। तो जैसे एगो दिया है 10%, दूसरा को भी आपको 10% ही मान लेना है। प्लस तो प्लस कर दीजिए, 10 गुणे 10 बटे के कर दीजिए 100। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, प्लस तो प्लस, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, एक एक कम एक, यानी जैसे 20 में एक जोड़ देंगे 21% की वृद्धि हो जाएगी, या एकल वृद्धि इसको भी बोल सकते हैं। तो 21%, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।